बंदी हो या इस तरह की बहुत सारी, चाहे वो भारत जो बंद किया गया, लॉकडाउन किया गया, इससे देश में अनेक प्रकार की अव्यवस्था फैलती है और देश जो है भुक्तभोगी हम लोग बीएसएनएल के लोग भी सबसे ज्यादा हैं। इस प्रकार से मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग को एकजुट होने की ज़रूरत है, लेकिन अभी के शंका भी होती है कि हम लोग किस तरह से अपने आप को आगे ले जा पाएंगे। दूसरी तरफ सेमिनार है, मूल उद्देश्य क्या है, क्या आज का जो ये सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इस सम्मेलन के माध्यम से सरकार को यह संदेश देने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर संविधान को बचाना है, अगर संविधान बचाने की मंशा है और उस इरादे के साथ चल रहे हैं कि संविधान के साथ आप चल रहे हैं, संविधान की गरिमा मर्यादा को अगर बनाए रखना है तो बीएसएनएल को बनाए रखना होगा। और बीएसएनएल को बनाए रखने के लिए सबसे पहली बात है कि जितना जल्दी हो सके सरकार 4G स्पेक्ट्रम इसको प्रोवाइड करे, ताकि हमारे जो देश के नागरिक हैं उनकी जो इच्छा है कि हमें बीएसएनएल एक वैल्यू जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करती है, उनको हम सही सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। मुझे नहीं लगता कि सरकार क्यों नहीं 4G स्पेक्ट्रम अलॉट कर रही है। सरकार की एक खुद कंपनी है, बीएसएनएल भारत सरकार की कंपनी है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी तरह का कोई अड़चन है। सरकार चाहे तो इसको विदिन नो टाइम इसको अलॉट कर सकती है, तो जितना जल्दी इसे करना चाहिए। जैसा कि मैं पहले बोला कि बीएसएनएल के वायबिलिटी के लिए, बीएसएनएल को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने 4 सुझाव दिए थे। वो 4 सुझाव में पहला सुझाव था कि बीएसएनएल को 4G स्पेक्ट्रम दिया जाए। ये वीआरएस जो आया वो तो सेकंड, दूसरे या तीसरे नंबर पे था, लेकिन उसको सरकार जो इम्प्लीमेंट कर दी और वीआरएस यहाँ हो गया, और वो भी वीआरएस हुआ बहुत अच्छा, जितना सरकार चाहती थी उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ से चले गए, लेकिन 4G स्पेक्ट्रम नहीं दिया गया। दूसरी बात ये है कि बीएसएनएल से करीब 80,000 लोग चले गए, लेकिन अभी बीएसएनएल के कर्मचारी अधिकारियों का सैलरी टाइम पे नहीं मिल रहा है। 1 महीना 2 महीना डिले मिल रहा। अब ये समझ में नहीं आता कि ये डिले क्यों है। पहले सरकार ये कहती थी कि यहाँ बहुत ज़्यादा लोग हैं, इनको आधा करना चाहिए, तो आधा क्या, आधे से भी ज़्यादा लोग चले गए, करीब 80,000 लोग चले गए। तो अब भी सैलरी स्ट्रीमलाइन नहीं हो रहा है, तो इसको सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। तो बस इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर सही माने में जो हमारा जो भारतीय संविधान का स्पिरिट है, उस स्पिरिट के अगर साथ चलना है तो बीएसएनएल एकमात्र इसमें बड़ी कंपनी है भारत सरकार का, तो भारत सरकार को चाहिए कि इसको सारी चीज़ें मुहैया कराए, सारी सुविधाएं मुहैया कराए, ताकि हम ये मार्केट में हम बिल्कुल खरे उतर सके। क्योंकि आपको पता है कि बीएसएनएल भारत सरकार की कंपनी होने के नाते भारत सरकार जो भी डिसीजन लेती है, एक दूर दराज गांव, एक पहाड़, जहां भी एक भी आदमी रहता है वहां भी सुविधा देने की कोशिश करते हैं, हम दे रहे हैं। तो जब हम ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को करने के लिए तैयार हैं और कर रहे हैं, किसी तरह का आपदा आ जाता है, या तो कोई तूफान आ जाता है, या कोई भूकंप आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, बाढ़ आ जाता है, वहाँ बीएसएनएल ही पहले जाके लोगों को सेवा देती है। तो सरकार ये क्यों नहीं समझती है? सरकार को समझ क्यों नहीं आ रहा है? प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पूरे देश के अंदर उनका नाम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वो फेल क्यों हो रहे हैं? क्या उनको लोग फेल कर रहे हैं? तो उनको भी सतर्क रहना चाहिए कि उनको कौन लोग फेल कर रहा है। बीएसएनएल को बचाने के लिए उनको और किसी की सोचने की ज़रूरत नहीं है, सलाह की, उनकी सोच काफ़ी है, और जल्दी से जल्दी 4G स्पेक्ट्रम के अलॉटमेंट करें, इनका सैलरी जो एम्प्लॉय का है स्ट्रीमलाइन करें, और इसके साथ ही अब बहुत कम कर्मचारी रह गए हैं, करीब 65,000 रह गए। 3rd PRC जो हमारा लंबित है, 3rd PRC भी लोगों को दें, ताकि लोग और खुशी से दुगना तिगुना काम तो कर ही रहे हैं और चौगुना काम करें। इसी के साथ में अपनी बात को मेरा नाम ND राम है और मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हूँ SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ BSNL, सेवा BSNL भी कहते हैं इसको।